हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ पीबीएमईटी 2023 के जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके थे कल के पेपर में, यानी कि 10 दिसंबर 2023 को जो पेपर लगा था उसमें। तो 50 में से अपन 25 अभी कर लेते हैं, 25 दूसरे पार्ट में आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपकी पेपर में आए हुए थे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे व्यापक मिट्टी कौन सी है? ये क्वेश्चन था आपका। तो जालोड़ मिट्टी करेक्ट आंसर होगा, इसका टिक लगा लेना आप लोग जो भी था। तो चेक करते रहिएगा कितना आपका स्कोर होता है, देख लेना। जालोड़ मिट्टी से रिलेटेड मैंने बताया कि 45% वो भी ये कवर करती है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र ऑप्शन में होगा, तो वो करेक्ट आंसर लगाना है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में। नॉर्मल क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को आने चाहिए थे। अक्टूबर नवंबर चेक करते रहना कितना आपका स्कोर बैठता है। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आदिम खेती को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये मैंने भी क्वेश्चन कराया था आपको इंडियन जीके वाले पार्ट में। झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला देखना, निम्न में से कौन सा रोग जल के दूषित होने से नहीं होता है? तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर देना है। हेपेटाइटिस बी लिखा हुआ था, जो कि पहली नज़र में दूषित होने से नहीं होता है। ठीक है ना। अगला देखो, कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है? तो प्राकृतिक घटना का मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली घटना। अब यहाँ पर भोपाल की जो आपदा हुई थी, यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी वाली घटना हुई थी, वो यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो जानबूझ के कराई गई थी, ये मान लो आप लोग। अगला, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आचार्य सुश्रुत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। प्लास्टिक सर्जरी के मामले में आचार्य सुश्रुत काफ़ी पुराने। ठीक है। अगला, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, उचित नींद किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है व्यक्तिगत स्वच्छता का। ठीक है ना, करेक्ट आंसर। स्वच्छ व्यक्ति के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो 3 कारक दे रखे हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, तो उपयुक्त सभी फोर्थ आंसर हो जाएगा। और उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि उपयुक्त सभी ही आपको लगाना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? भूप्रपटी या क्रस्ट? इसमें से जो भी आंसर हो वो करेक्ट आंसर होगा। क्रस्ट लिखा हुआ था, है ना, करेक्ट करेक्ट होगा। ठीक है। अगला देखो, दुनिया का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ENIAC दुनिया का सबसे पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगला देखना, निम्न में से किसे अनुवादक भी कहा जाता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर को अनुवादक कहा जाता है। किसको? लैंग्वेज प्रोसेसर को। अगला, पृथ्वी पर बसने की क्षमता में वृद्धि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अभी करेक्ट नहीं है। यह भूविज्ञान मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पृथ्वी पर बसने की क्षमता का अध्ययन इसी में किया जाता है। तो वृद्धि के अध्ययन का पता नहीं, भूविज्ञान हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ज़्यादातर 99% करेक्ट आंसर भूविज्ञान होगा। अगला, कोवैक्सीन का आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो अभी कोरोना का अभी प्रकोप निकला ही है, तो भारत बायोटेक द्वारा जो कोवैक्सीन का जो आंसर था वो था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर था। अगला, भक्ति योग का अर्थ है। अब आप सोच रहे होंगे हिंदी की क्वेश्चन है ये, नहीं, ये जीके का ही क्वेश्चन है। समर्पण का मार्ग होता है भक्ति योग। गोवर्धन मठ किस राज्य में है? तो गोवर्धन मठ ओडिशा राज्य पे है, करेक्ट आंसर ओडिशा होगा। अगला देखना, इनमें से कौन सा नेता महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में मौजूद था? तो ऐसे तो बहुत सारे नेता मौजूद थे, पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर है। अगला देखना, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में हल्का टेरिकोटा पाया जाता है? तो वन वाली इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पर हल्का टेरिकोटा पाया जाता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1923 में प्रस्तुति डॉक्टर BR अम्बेडकर की ही डॉक्टरेट थीसिस का शीर्षक था। तो क्या था शीर्षक? प्रॉब्लम ऑफ द रूमी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला, सर्वप्रथम भारत माता की पेंटिंग को किसने चित्रित किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अरविंद नाथ टैगोर ने। अगला देखना, पावर्टी लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय मिस्टेक पावित्री लिखा गया।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली, और जिन्ना वाला आंसर गलत है, मोहम्मद अली और शौकत अली इसका आंसर है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर स्थित है? तो अगर नदी की बात करें तो नर्मदा नदी, और अगर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। अगला, निम्न में से किसे भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया गया? तो हरित क्रांति का श्रेय भारत की बात करें तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मोनकोम्ब सवाशिवन स्वामीनाथन। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ गए कि ये तो बाहर के होंगे, पर ये तमिलनाडु साइड के कृषि वैज्ञानिक थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अभी इस वीडियो का, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख के इनमें से किस में किया गया है, किस भाग में किया गया है? बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, आंसर है भाग 4 ए में, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको 25 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करा दूंगा पूरे, ठीक है। थैंक यू सो मच।